हमारी जंग तब तक जारी रहेगी तमाम नौजवानों की, या तो हम शहीद होंगे या तो हम गाजी होंगे। जिसने कत्ल करना है वो कत्ल करे, जिसने हमें जेलों में रखना है वो जेल में रखे। जो भी हथकंडे आप लोगों ने, हमारे ऊपर पिस्टल निकाली गई। ये रियासत पाकिस्तान है जिसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सईद बैतुद्दीन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तरनौल चौक पे, जहाँ पे हमारे बलूचिस्तान से आए हैं सद्दाम भाई। आप लोग बखूबी जानते हैं माशाल्लाह, बहुत ही पीटीआई के बहुत एक्टिव कारकुन हैं। और उनसे पूछते हैं वो आज के जलसे के हवाले से वो क्या बोलेंगे, जो मुलतवी हुआ है इस बारे में हमें वो क्या बताएंगे। चलते हैं नाज़रीन, सद्दाम भाई से बात करते हैं कि उस बारे में क्या कहते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान NA 253 से, वहाँ का मुंतखब फार्म 45 के मुताबिक उस हल्के का MNA हूँ। आज हम यहाँ इस वक्त तरनौल की मकाम पे मौजूद है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जानिब से जलसे का ऐलान किया गया था। चूँकि दिन फर्स्ट टाइम ही ये ऐलान किया गया, दोबारा के जलसे को कैंसिल किया गया, जिसकी वजह से वर्कर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी वर्कर्स थी उनके अंदर तशवीश पाई जा रही है। वो इंतहाई सख्त गम व गुस्से में, इस हालात में वर्कर्स हर चीज़ को फेस करने के लिए तैयार है। हम यहाँ 5 बजे से मौजूद है। वक्तन फ़वक्तन हमारे ऊपर यहाँ शेलिंग की गई। मैं अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर करके बताता हूँ, गवाह मेरे पास मौजूद है, जितने नौजवान हम एक साथ थे, कि यहाँ सादा बेस में, सादा कपड़ों में, अल्लाह पाक की कसम हमारे ऊपर पिस्टल निकाली गई। ये रियासत पाकिस्तान है जिसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कि पुरअमन सियासी मुजाहिरीन अगर सड़कों पे आके अपने मुल्क के लिए, अपने दस्तूर के लिए, अपने लीडर के लिए आवाज़ उठाए, तो आप उन्हें डराने के लिए, धमकाने के लिए शेलिंग करे, बड़ी तादाद में पुलिस भेजे और उनके खिलाफ आप सादा बेस में लोगों को बेच के, उन्हें हथियार दे के उन्हें डराएं कि हम आपको मारेंगे। किस तरफ आप मुल्क ले जाना चाह रहे हैं? अगर आप लोगों को ये लगता है कि इन शेलिंग से, इन फायरिंग से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स मायूस हो जाएंगे या वो खौफ में आ जाएंगे, तो ये पिछले आप 2.5 सालों से जो ड्रामे करते आ रहे हैं, आज वाला ड्रामा कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि 9 मई को जो आप लोग ड्रामा कर रहे हैं कि 9 मई, कोई एक सरकारी पर्सन बताएं मिलिट्री का जो जख्मी हुआ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी वर्कर के हाथों। लेकिन हम आपको लातादाद वर्कर्स बता सकते हैं जिन्हें शहीद किया गया, जो सरेआम उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। मेरे हल्के में कैंपेन में धमाका किया गया, 5 बंदे हमारे शहीद हुए एक इलेक्शन के दिन, 4 जो है जिस दिन धमाका हमारे ऊपर किया गया। तो ये रियासत आप किस तरफ लेके जा रहे हैं? यानी कहने का मकसद ये है कि आप लोग हर ऑप्शन हमारे ऊपर इस्तेमाल कर चुके हैं। आपके हिन हथकंडों से हम न खौफ में आने वाले हैं, न पीछे हटने वाले हैं। हम इंशाल्लाह डटे रहेंगे अपने लीडर के नज़रिए के लिए, अपने मुल्क के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए। आप लोग मेरे ख्याल से मुल्क को उस नेच पे ले जाना चाहते हैं जिस तरह श्रीलंका में उन्होंने अपने चीफ जस्टिस को खोते पे बिठाया, उसके मुंह पे काली स्याही लगाई। इस तरह जो बाकी इदारों के थे ना, जो फिरौन बने बैठे होते थे, या बंगाल में जो फिरौनियत करते थे, वहाँ इनकिलाब आने से या तब्दीली आने से एक दिन कबल हसीना वाजिद को यही गरूर था, जो गरूर यहाँ के बैठे हुए फिरौनों को है कि कुछ भी नहीं होना है, हमने सबको कंप्रोमाइज कर लिया है। कितने बंदे आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं? 10, 20, 30, 100, 200, 1000, 2000। पीटीआई की तादाद इतनी नहीं है, न पीटीआई के वर्कर बुज़दिल है। पीटीआई के वर्कर को अपनी जगह पे रखे। इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल बन चुकी है, हर तिब्के के अंदर लावा पका हुआ है। बिजनेसमैन रो रहा है, आपका मजदूर रो रहा है, आपका मिडिल क्लास रो रहा है, आपके सरकारी मुलाजमीन रो रहे हैं। कोई एक तिब्का तो बता देना जो आपके मुल्क में मुतमईन हो। सिर्फ एक तिब्का मुतमईन है, जनरल कर्नल, और कोई तिब्का मुतमईन नहीं है। GHU में बैठे हुए लोग हैं ना, जिनकी वजह से आज सारा ये ड्रामा चला है, जिनकी वजह से 7:30 बजे आजम सवाती की मुलाकात हुई है। वैसे आजम सवाती को 1-2 महीने मिलने नहीं दिया जा रहा था। आज सुबह 7:30 बजे जेल के दरवाजे भी खुल गए, इमरान खान से मुलाकात भी हो गई और वक्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा कैंसिल हो गया। ये इसलिए किया जा रहा है, जो मुझे समझ आ रही है, शायद मैं गलत हूं, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को मायूस किया जाए, बार बार उसे जलसे के लिए बुलाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो किसी जागीरदार के पैसों पे नहीं आता है, उसे पता है कि वो अपने जेब पे आते हैं। अगर किसी के पास पैसे ना हो तो गांव में या शहर में किसी से उधार लेके यहाँ पहुंचते ताकि लोग मायूस हो जाए। वैसे ऑलरेडी कौम को तबाह बर्बाद कर दिया, दोबारा कोई ना निकले। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह इमरान खान भी बाहर आएगा। आपको आने वाले दिनों में जो ISF यूथ वाले जो एक मोमेंटम बना रहे हैं, जो एक वर्क कर रहे हैं, हम पूरी कौम से भी अपील करते हैं कि खुदा को माने। ये आपके मुस्तकबिल की जंग है, हम यहाँ मजाक करने के लिए नहीं आए। हमारी जानें खतरे में। आज भी यहाँ जितने नौजवानों के ऊपर शेलिंग की गई,
उन्हें नुकसान नहीं पहुंच सकता था? या सादा बेस में जिन लोगों को हथियार के साथ भेजा हुआ था वो हिट करते, किसी के ऊपर फायरिंग करते, गोली चलाते, तो कोई शहीद नहीं होता? ये याद रखें, कौमों की हयात जो है वो शहीदों की वजह से होती है। इस तरह नहीं होती है कि हम अपने घरों में बैठे रहें या हम ये कहें कि हमें इमरान खान ने कहा है जलसा कैंसिल करो। अगर इमरान खान ये कहता है कि इस मुल्क में जो चल रहा है चलने दे, फिर आप चलने देंगे? इमरान खान ने ये कहा है कि इस मुल्क में जो महंगाई हो रही है इसे बर्दाश्त करें। यार अपने लिए उठे ना, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए निकले। यहाँ हुकूमतें हमने बनाई हुई है एंजॉय करने के लिए, क्या फायदा हमें तो कोई बुनियादी हकूक नहीं मिल रहे ना। हम अपने कैपिटल में, अपने दारुल हुकूमत में आर्टिकल 19 के तहत भाई बाकी हकूक तो छोड़ दे, बोल भी नहीं सकते, सड़क पे चल भी नहीं सकते। ये हैरत की बात नहीं है। मैं पाकिस्तानी हूं, मेरे पास पाकिस्तान का CNIC पड़ा हुआ है। अगर मैं पाकिस्तानी हूं तो पाकिस्तान के दस्तूर के अंदर जो मेरे राइट्स है वो मुझे नहीं मिलने चाहिए? क्या दीगर जो नौजवान है जो निकले हुए, क्या उन्हें ये राइट हासिल नहीं है? दूसरी तरफ रेड जोन में अपने जो डुगडुगी पे नचाने वाली तंजीमें आप लोगों ने पाकिस्तान में बनाई हुई है वो पहुंच जाती है वहां, वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे भी पहुंच जाती है, वो असेंबली हाल के सामने भी पहुंच जाती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर न पंजाब में निकल सकता है, न बलोचिस्तान में निकल सकता है, न तरनौल में निकल सकता है। क्यों भाई? हम इस मुल्क के नहीं है। या तो फिर ये डिक्लेयर कर देना कि हम कोई इसराइलियन है या हम इंडियन है, या फिर हमें जो राइट हमारे बनते हैं वो दे। अगर आप ये समझते हैं कि इन तरह की हरकतें करने से हमारे जज्बे कम होंगे या हम पीछे हट जाएंगे या हम रुक जाएंगे, नहीं, हमारी जंग तब तक जारी रहेगी तमाम नौजवानों की। या तो हम शहीद होंगे या तो हम गाजी होंगे। जिसने कत्ल करना है वो कत्ल करे, जिसने हमें जेलों में रखना है वो जेल में रखे। जो भी हथकंडे आप लोगों ने